चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़े अभियान का आगाज कर दिया और बकायदा इसका नेतृत्व कोई और नहीं, खुद दिग्विजय सिंह संभालेंगे। जानते हैं क्या ऐलान किया है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पद यात्रा करेंगे और बकायदा दावा यह कि चंदा वापस लेने के लिए अदालत जाऊंगा। यानी उज्जैन से अयोध्या तक यात्रा निकालने का ऐलान बकायदा दिग्विजय सिंह ने कर दिया है, मंच पर खड़े होकर। 1000 किलोमीटर की यात्रा, 1000 और तमाम संगीन आरोप भी दिग्विजय सिंह ने इस दरमियान लगा दिए। बकायदा दिग्विजय सिंह के आवास के बाहर देखिए एक पोस्टर चिपका दिया गया है। जानते हैं इस पोस्टर में क्या लिखा है? वो कह रहे हैं कि हमारी आशा के प्रतीक भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदे के चोरों और चढ़ावा चोरों का मेरे निवास पर यानी कि मेरे घर पर प्रवेश निषेध है। पहले इस पोस्टर को लेकर मंच पर खड़े होकर दिग्विजय सिंह क्या बोले वो सुनिए और फिर उस बड़े अभियान की तरफ संकेत दिया है दिग्विजय ने। पहले जरा यह बयान सुनिए फिर उस पर भी आते हैं। करो और भाई एक काम और करो। मैं आज मेरे घर में बैनर लगा रहा हूं कि मेरे घर में चंदा चोरों के आने पर निषेध है, कोई मेरे घर में अंदर नहीं आए। अब आप मंदिरों में भी बाहर लगा दो कि चंदा चोरों से सावधान। लगाओगे? लगाओ, बैनर लगाओ मंदिरों के, चंदा चोरों से सावधान। और पुजारियों से कहो भैया सोच समझ के किसको चंदा चोरों को अंदर घुसने देना। ठीक है, मंजूर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। चंदा और चढ़ावा चोरी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ललकार रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने का ऐलान कर रहे हैं और बकायदा 2 अक्टूबर से यह यात्रा शुरू होगी और दावा यह कि गैर राजनीतिक होगी, किसी दल का झंडा बैनर नहीं होगा। चढ़ावा चोरी का विरोध करने वाला किसी भी दल का कोई भी नेता हो, कोई भी सदस्य हो, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हो सकता है। यानी गैर राजनीतिक यात्रा निकालने का दावा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और बकायदा एक और बड़ा संगीन आरोप लगाया है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए मैंने 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था, दिग्विजय कह रहे हैं, और उसे वापस लेने के लिए न्यायालय जाऊंगा क्योंकि चंदे का दुरुपयोग हुआ है, दिग्विजय कह रहे हैं। यानी रकम लेने के लिए अयोध्या में मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं, रामालय ट्रस्ट को देने का दावा कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के संगठनों ने चंदा चोरी की ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह से महाकाल मंदिर के जो निकट की कीमत भूमि सुंदरलाल और पटवा की सरकार ने आरएसएस के एक ट्रस्ट को दे दी थी। जब मेरी सरकार आई तो मेरी आपत्ति थी, जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, दिग्विजय कह रहे हैं कि वहां पर रेस्ट हाउस बना लिया, सरस्वती शिशु मंदिर को तोड़कर 100 कमरों का होटल बना लिया गया। ये जो ठहरा रहे हैं उसे वीआईपी दर्शन अपने आप मिल जाता है। वहां से चंदा वसूली हो रही है और उसका उपयोग संगठन कर रहा है। अब दिग्विजय सिंह ने मंच पर खड़े होकर तमाम आरोप लगाए हैं। एक एक आरोपों पर हम आएंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला सबके सामने आ चुका है, इसे लेकर उज्जैन से अयोध्या तक जो पदयात्रा निकाल रहा हूं उसके बाद एक मुकदमा करूंगा और मुकदमा सीधे तौर पर यह होगा कि जो मैंने चंदा दिया है, 2 बार चंदा देने का दावा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। कह रहे हैं कि रोज 10 से 15 किलोमीटर चलूंगा, 15 किलोमीटर, और इंटरनेट, मीडिया, फेसबुक, एक्स किसी का उपयोग नहीं करूंगा इस तरह। और यह यात्रा ठीक वैसी यात्रा होगी जिसे नर्मदा परिक्रमा थी ना, वैसे ही यात्रा निकालूंगा। जरा सुनिए दिग्विजय सिंह का लगभग 2 मिनट के आसपास का यह बयान है। सुनिए क्या क्या आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह, सुनिए जरा। चंपत राय और अजय मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इनको बचाने की कोशिश लगी आरएसएस पूरी, मोहन भागवत जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म की परंपराएं क्या है? सनातन धर्म की परंपरा है कि जब तक कलश न लग जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं मानते भाई पंडित लोग यहाँ पे कोई बैठे हो, ज्ञानी को मुझे कह देना, जब तक कलश नहीं जाता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को जोड़े के साथ बैठना पड़ता है, अकेला नहीं बैठ सकता। अब क्या हुआ, स्वामी अभी मुख्य जी इसकी आपत्ति की भाई कलश अभी लगा नहीं है, अपूर्ण मंदिर में तुम करा रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन कौन सुनता वहां?
तो वो मोदी जी को तो डेट देनी थी, उन्होंने डेट निकाल दी। मैंने तो तय कर लिया, हमारे मित्र वकील, सबसे बड़े वकील हैं क्रिमिनल लॉ के दिल्ली के, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, दिग्विजय तुमने जो चंदा दिया है तुम इसमें एक केस दायर करो अयोध्या कोर्ट में कि तुम्हारे आस्था के जो चंदा था उस पर इन्होंने चोरी की है, कि मेरा चंदा वापस लाओ। और वो चंदा मैं फिर शंकराचार्य जी के मठ में जमा कराऊं, रामालय ट्रस्ट में जमा कराऊं। तो ये मैं जा रहा हूं, 5-6 तारीख को उनसे मिलूंगा, हमारे वकील साहब से बात करूंगा, वकील करूंगा, अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में मुकदमा दायर करूंगा, इनको सबको मैं जस्टिस को है, इनको मैं जेल भेज जरूरत पड़ी तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कहूंगा, आपने जस्टिस बनाए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनके साथ आप दंड भोगो। यानी दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 बार चंदा दिया, पहली बार रसीद तक नहीं मिली, जबकि दूसरी बार 1,11,000 रुपए का जो चंदा दिया था उसकी रसीद है। वो कह रहे हैं उसकी रसीद है, और अब इसी रकम को ट्रस्ट में जमा करके चेक पात्र जो होता है प्रधानमंत्री को भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे वापस कर दिया। तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चंपत राय को भी निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन जो पदयात्रा निकालने का दावा और 10 से 15 किलोमीटर रोज चलने का दावा नर्मदा यात्रा की तरह, तो क्या एक बड़े आंदोलन के रूप में दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जितना चंदा आता था उसमें से 10 से 20% गायब कर दिया जाता था। बैंक के अधिकारी कर्मचारी सब मिले हुए थे। भगवान राम के नाम पर आस्था रखने वालों के भरोसे की चोरी हुई है, और अब मैं न्यायालय जाऊंगा, दावा पेश करूंगा कि जो चंदा मैंने दिया उसका दुरुपयोग हुआ और वो चंदा मुझे वापस चाहिए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जिस हिसाब से सवाल उठा रही है, दिग्विजय सिंह जिस अंदाज से आगाज कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ललकार रहे हैं मंच से खड़े होकर, और घर के बाहर पोस्टर तक लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यह मामला अब बहुत बुरी तरह बीजेपी इसमें फंसने वाली है? क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब तक चुप थी, और कांग्रेस ने बकायदा ऐलान कर दिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सियासत के इस मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।